नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भावों तक बुध का क्या शुभाशुभ फल होगा। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि हम यहाँ पर केवल मिथुन लग्न की और बुध ग्रह की बात कर रहे हैं। बाकी के 11 लग्न और 8 ग्रह हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। केवल मिथुन लग्न में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक क्या बुध क्या शुभाशुभ फल देगा, यही विषय इस वीडियो का है। और एक बात यह ध्यान रखनी होगी कि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में बुध के फल जितना बल न्यूनाधिक होगा उतना ही फल यहाँ न्यूनाधिक हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप कृपया शब्दों को समझ लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको कहीं अपनी जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा का समाधान आप किसी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर किसी भी ज्योतिषी से कर सकते हैं। हम यहाँ पर साधारणतया लग्न से लेकर 12 भाव तक बुध का मिथुन लग्न की कुंडली में शुभ अशुभ फल बताने जा रहे हैं। सबसे पहले लग्न में बुध का क्या फल होगा मिथुन लग्न की कुंडली में, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली है तो मिथुन राशि बुध की स्वराशि होगी। स्वराशि में मिथुन राशि के मिथुन राशि में मिथुन लग्न में ही स्वराशि का बुध जो होगा वो उसके प्रभाव से जातक के सौंदर्य को बहुत अच्छा बना देगा। वो बहुत खूबसूरत देखने का होगा। स्वास्थ्य उसका बहुत अच्छा होगा। शरीर उसका सुडौल होगा। बिल्कुल ऐसा कई बार कि लोग उसे लगते कि किसी को भगवान ने बना के भेजा है, ऐसी स्थिति वाला जातक होता है। और उसे घरेलू सुख, भौतिक सुख, शारीरिक सुख, सब सुख प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक विवेकी होता है, यशस्वी होता है। यहाँ से बुध 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। सप्तम भाव में गुरु की धनु राशि होती है मिथुन लग्न की कुंडली में, तो स्त्री का विशेष सुख प्राप्त होता है। यहाँ पर उस व्यक्ति को व्यवसाय का विशेष सुख प्राप्त होता है। स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यंत सफलता मिलती है। ऐसा जातक सुखी होता है, धनी होता है, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। ठीक इसके विपरीत आपको एक बात यह भी ध्यान रखनी होगी, स्त्री जातकों की कुंडली में भी ऐसे स्त्री जातकों को बहुत अच्छा पुरुष पति मिलता है और विवेकी, सदाचारी और धनी होता है। कुल मिलाकर मिथुन लग्न की कुंडली में बुध अगर लग्न में ही है तो बहुत सुखी और बहुत उत्तम ग्रह स्थिति वाला जातक ऐसा माना जाता है। दूसरे भाव की बात करते हैं जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, बंधन का भाव है। अगर दूसरे भाव में मिथुन लग्न में बुध की बात करें तो दूसरा भाव कर्क राशि का होगा। बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मान लेता है और शत्रु की राशि पर स्थित प्रभाव जो है जातक को धन और कुटुंब की शक्ति तो प्राप्त कराएगा, परंतु शारीरिक सौंदर्य में कुछ कमी ले आएगा। उसे माता के सुख में भी कुछ कमी मिलेगी। भूमि संपत्ति आदि का सुख अच्छा सा प्राप्त करा लेगा। यहाँ से बुध जो है 7वीं दृष्टि से 8वें भाव को देखेगा। 8वें भाव में मकर राशि होगी जो कि शनि की मकर राशि होगी, तो जातक की आयु में वृद्धि तो होगी और पुरातत्व का लाभ होगा, परंतु उसे उतना सुख नहीं होगा। दूसरे भाव में मध्यम फल देने वाला होता है मिथुन लग्न की कुंडली में बुध। मिथुन लग्न की कुंडली में तीसरे भाव की बात करते हैं। अगर तीसरे भाव में बुध है तो तीसरे भाव में यहाँ पर सूर्य की सिंह राशि हो जाएगी मिथुन लग्न की कुंडली में, और पराक्रम घर में भाई बहन का बहुत अच्छा सुख प्राप्त कराएगा। बुध यहाँ पर पराक्रम की वृद्धि तो करेगा, साथ में ही माता के सुख एवं भूमि के मकान आदि की सुख की भी उपलब्धता वहाँ पर होगी तीसरे भाव में, क्योंकि वो पराक्रम का भाव है और बुध का ही लग्न है और बुध ही तीसरे भाव में है। तो यहाँ से बुध 7वीं मित्र दृष्टि से देखेगा 9वें भाव को। 9वां भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है और इसको त्रिकोण भी कहते हैं। तो ऐसे जातक पुरुषार्थ और विवेक से अपने धर्म की उन्नति करता है और धर्म का बहुत अच्छा पालन करता है। ऐसा जातक स्वभाव से सज्जन होता है, यशस्वी होता है, धैर्यवान होता है। ऐसा जातक बाहरी आडंबर न करके आंतरिक रूप से बहुत धार्मिक होता है। कुल मिलाकर वह लंबी चौड़ी धोती, लंबा चौड़ा टीका चंदन ना भी लगाए तो वह आंतरिक रूप से बहुत धार्मिक व्यक्ति होता है। मिथुन लग्न की कुंडली में तीसरे भाव का बुध आदमी को भद्रजन अर्थात सज्जन बना देता है। मिथुन लग्न की कुंडली में चौथे भाव में अगर बुध है तो लाजमी है कि यहाँ पर कन्या राशि हो जाएगी जो कि बुध की उच्च राशि हो जाएगी। तो माँ, भूमि और भवन के स्थान में कन्या राशि पर उच्च का स्थित जो बुध होगा उसके प्रभाव से जातक को माँ का बहुत सुख प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्तियों को अपनी माँ तो क्या और महिलाएं भी पुत्रवत प्रेम करती हैं। ठीक स्त्री जातकों के लिए भी इसके विपरीत फल होते हैं। भूमि, मकान, संपत्ति आदि की भी यहाँ पर बहुत अच्छी प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। ऐसे जातक का मनोविनोद के साधन में तथा शारीरिक सौंदर्य का भी लाभ होता है। बहुत हंसी ठिठोली करने वाले, बहुत मजाक करने वाले, बहुत कविता करने वाले, बहुत गायन और वाद्य का शौक रखने वाले, हमेशा हंसने वाले, सुखी रहने वाले लोग ऐसे होते हैं जिनका चौथे भाव में बुध होता है। यहाँ से बुध 7वीं नीच दृष्टि से गुरु की मीन राशि को 10वें भाव को देखेगा जो कि कर्म का भाव है, पिता का भाव है, राज्य का भाव है। तो पिता के स्थान में कुछ हानि उठानी पड़ेगी। राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में भी कुछ नमी बनी रहेगी, कमजोरी बनी रहेगी। कुल मिलाकर चौथे भाव का बुध भी जातक को भाग्यशाली बना देता है। मिथुन लग्न की कुंडली की हम मात्र यहाँ पर बात कर रहे हैं।
अन्य 11 लग्नों के नहीं। 5वें भाव में अगर बुध है मिथुन लग्न की कुंडली में तो वो त्रिकोण का भाव होगा, विद्या बुद्धि का भाव होगा, संतान का भाव होगा। तो अपने मित्र शुक्र की तुला राशि वहां पर 5वें भाव में होगी। तो ऐसे तुला राशि की स्थिति पर बुध अगर होगा तो ऐसे में क्या होगा, संतान विद्या बुद्धि का विशेष लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक को शादी के तुरंत बाद संतान हो जाती है। और ऐसा जातक बड़ा समझदार होता है, गंभीर होता है, चतुर होता है और अत्यंत आत्मविश्वासी होता है। सब लोग उसे बहुत योग्य व्यक्ति मानते हैं, चाहे उसकी योग्यता अयोग्यता पर वो अपना विश्लेषण करता हो या ना करता हो, लेकिन सब लोग उसे बुद्धिमान और योग्य मानते ही मानते हैं। यहाँ से बुध 7वें मित्र से मंगल की मेष राशि में एकादश भाव को देखता है, जो कि लाभ का भाव है और आय का भाव है। तो जातक को अपनी शारीरिक एवं बौद्धिक शक्ति के द्वारा बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। साथ ही माँ, भूमि और मकान के सुख में भी अच्छा सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक शांति प्रिय और गंभीर स्वभाव का होता है। आप उसे कितनी ही गुस्से से या कितनी ही विपरीत परिस्थिति से गुजार दें, वो आप पर साधारणतया गुस्सा नहीं करेगा या उसे क्रोध नहीं आता है। छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव में मिथुन लग्न की कुंडली में जो है वृश्चिक राशि होगी मंगल की, और छठा भाव जो है वो ऋण रोग शत्रु का है। तो छठे स्थान में मित्र की मंगल वृश्चिक राशि पर रहने से बुध के प्रभाव से जातक को शत्रु पक्ष पर अपनी विवेक शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो शरीर से खूब परिश्रम करने वाला होगा, बुद्धि से उतना ज़्यादा काम नहीं लेता है। उसे माता के सुख में और भूमि भवन के पक्ष में भी कमी रहती है। यहाँ से बुध 7वीं मित्र दृष्टि से जो है द्वादश भाव को देखेगा, न्याय भाव को देखेगा, तो खर्चा भी अधिक रहेगा और बाहरी संबंधों से सुख भी प्राप्त होगा। उसे मामा का भी सुख मिलता है, ननिहाल पक्ष से उससे अच्छा सुख संपत्ति प्राप्त होती है। झगड़े झंझटों के कारण कुछ परेशानी रहती है। कुल मिलाकर छठे भाव में अगर बुध है, मिथुन लग्न की कुंडली है, तो ऐसे जातक को अपने घर से ज़्यादा, यानी कि अपने माता पिता से ज़्यादा, अपने दादा दादी से ज़्यादा, अपने घर से ज़्यादा जो फायदा होता है वो ननिहाल पक्ष से हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अब करते बात 7वें भाव की। मिथुन लग्न की कुंडली में अगर सप्तम भाव में बुध है तो 7वां भाव केंद्र का भाव है, स्त्री का भाव है, व्यवसाय का भाव है। ऐसे सप्तम भाव में अगर बुध है तो ऐसे में केंद्र, स्त्री तथा व्यवसाय के भवन में अपने मित्र गुरु की धनु राशि में रहने पर बुध क्या करेगा कि जातक को स्त्री पक्ष से श्रेष्ठ सुख प्राप्त करा देगा और दैनिक जीवन में सुख शांति और सफलता प्राप्त कराएगा। दैनिक जीवन में सुख शांति कराएगा, सफलता प्राप्त कराएगा। ऐसा जातक को माँ के पक्ष से कुछ कमी बनी रहेगी, परंतु भूमि, मकान, भोग विलास आदि का पर्याप्त सुख उसे बुध देता रहेगा। बुध अपनी ही मिथुन राशि को प्रथम भाव को यहाँ से देखेगा, लग्न भाव को, तो शारीरिक सौंदर्य, मान, चतुराई, सुख की प्राप्ति भी यहाँ से होगी। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है बड़ा स्वाभिमानी होता है, वो यशस्वी होता है। उसके स्वाभिमान पर कभी चोट नहीं आनी चाहिए, अन्यथा वह बातों से तो नहीं, कामों से आपको परेशान अवश्य कर सकता है। 8वें भाव में अगर बुध है, मिथुन लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं तो हम 8वां भाव मृत्यु का है, पुरातत्व का है, लेकिन यहाँ पर मकर राशि होगी। 8वें भाव में मिथुन लग्न की बात कर रहे हैं तो मकर राशि शनि की होती है। तो शनि की मकर राशि में स्थित होने के कारण बुध के आयु का लाभ कराएगा, पुरातत्व का लाभ कराएगा, माता के सुख में कमी रखेगा, शारीरिक सौंदर्य और स्वास्थ्य में त्रुटि रहेगी। जातक अपनी मातृभूमि मकान से हटकर अन्य स्थान पर रहने को बाध्य हो जाएगा। भूमि मकान पक्ष में हानि उठानी पड़ेगी। यहाँ से बुध 7वें मित्र से द्वितीय भाव को देखेगा, जो कि धन, कुटुंब और धन का भी भाव है। तो जातक धन वृद्धि के लिए प्रयत्नशील बना रहेगा। कुटुंब से सुख प्राप्त तो हल्का फुल्का कर सकता है, परंतु शारीरिक सुख और शांति में परेशानी उपस्थित होती रहती है। कुल मिलाकर 8वें भाव का बुध मिथुन लग्न की कुंडली में उतने अच्छे फल नहीं देता। कई बार मिथुन लग्न की कुंडली में 8वें भाव में अगर बुध है तो ऐसे व्यक्ति को उसके माता पिता अपनी पैतृक संपत्ति से भी बेदखल कर देते हैं, जो कि ग्रह का ही एक अपना खेल है। इसके लिए क्या शांति है, क्या निदान है, वो वीडियो ही अलग है, आप वहाँ देख सकते हैं। अगर हम यहाँ इस बात को करें तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली में केवल बुध के शुभाशुभ फलों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि लग्न से लेकर द्वादश भाव तक हैं। अब आते हैं 9वें भाव पर। 9वें भाव में जो कि बुध की 9वें भाव में बुध होने पर कुंभ राशि होगी मिथुन लग्न में, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि होगी। तो शनि की मूल त्रिकोण राशि में भाग्य के घर में और धर्म के घर में अगर बुध होगा तो बुध के प्रभाव से जातक अपने शारीरिक क्षमता विवेक के द्वारा अपने भाग्य की वृद्धि करेगा, उन्नति करेगा, धर्म का पालन करेगा। भूमि, माता, मकान के क्षेत्र में उसे अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग प्राप्त करने का मौका मिलेगा। यहाँ से बुध 7वीं मित्र दृष्टि से जो है तीसरे घर को देखेगा, जो पराक्रम का घर होगा, भाई बहन का घर होगा। जातक के पराक्रम में वृद्धि होगी और उसे भाई बहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। ऐसा जातक भाग्यवान होगा, समझदार होगा, धनी, विवेकी, संतुष्ट और यशस्वी होगा। 10वें भाव की बात करते हैं। अगर 10वें भाव में
मिथुन लग्न की कुंडली में बुध है तो ऐसा 10वां भाव जो कि राज्य का भाव है, केंद्र का भाव है, पिता का भाव है, उस पर जो राशि आ जाएगी वो मिथुन लग्न की कुंडली में होगी मीन। तो मीन राशि गुरु की स्थित मीन राशि पर बुध के प्रभाव से जातक कठिन शारीरिक श्रम के द्वारा उन्नति करेगा, प्रयत्नशील रहेगा, उसके लिए उसे पिता का अल्प सुख प्राप्त होगा। राज्य के क्षेत्र में विशेष सफलता उसे नहीं मिल पाएगी, कभी अपमानित और कभी सम्मानित होगा। यहाँ से बुध 7वीं उच्च दृष्टि से प्रथम भाव के बुध की कन्या राशि को देखेगा तो जातक का सुख साधनों में वृद्धि तो होगी, लेकिन सुख साधनों में वृद्धि होने के बावजूद क्या वो उनका उपयोग करेगा, इसमें संशय बना रहता है। प्रिय दर्शकों, एक बात और भी होगी कि आपकी जन्म कुंडली में बुध के बल की न्यूनाधिकता होने पर हमारी इस वीडियो में फल की न्यूनाधिकता हो जाएगी। इसे आपको बार बार ध्यान में रखना होगा। 11वें भाव के बारे में बात करते हैं। 11वें भाव में यदि मिथुन लग्न की कुंडली में बुध होगा तो 11वें भाव में मंगल की मेष राशि होगी। तो मंगल की मेष राशि मित्र मानता है बुध मंगल को, तो अपने मित्र मंगल की मेष राशि पर बुध क्या करेगा कि शारीरिक श्रम और विवेक के द्वारा पर्याप्त लाभ कराएगा। यानी कि जितना भी काम करेगा उसका संपूर्ण फल उसे प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि श्रम किया और उसका कोई उसे पारितोषिक नहीं मिला, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। साथ ही साथ भूमि संपत्ति, मकान और माता के सुख में भी उसे बहुत वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति का उसे बहुत अच्छा लाभ होगा। पैतृक जो धन संपत्ति, धन का भी उसे बहुत अच्छा लाभ रहेगा। यहाँ से बुध जो है 7वीं मित्र से शुक्र की तुला राशि में पंचम भाव को देखेगा। 5वां भाव विद्या बुद्धि संतान का है, तो ऐसे में जातक को संतान पक्ष से सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ऐसा जातक सुखी होगा, धनी होगा, विवेकी होगा, विद्वान होगा, सुंदर होगा और मीठी वाणी बोलने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अगर आपको परेशान भी करता है तो आपको लगेगा नहीं कि आपके अहित की बात कर रहा है, बल्कि वो आपके सामने बहुत मीठी मीठी और सुंदर सुंदर बातें करेगा। कुल मिलाकर इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन लग्न की कुंडली में अगर 11वें भाव में किसी आदमी के तुम बुध देख रहे हो तो उसकी मीठी बातों में फंसने से पहले भगवान का स्मरण अवश्य कर ले। 12वें भाव की बात करते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में अगर 12वें भाव में बुध है तो व्यय का भाव है, बाहरी स्थान के संबंध का भाव है और न्याय का भाव है। तो ऐसे में वृषभ राशि वहाँ पर होगी। वृषभ राशि शुक्र की होती है। शुक्र की वृषभ राशि पर स्थित अगर बुध होगा वहाँ पर तो बुध के प्रभाव से जातक बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करने वाला होगा। बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ प्राप्त होगा। साथ ही माँ, भूमि, मकान के सुख के संबंध में उसे कमी बनी रहेगी हमेशा, और जातक को अपनी जन्मभूमि से दूर रहकर सुख प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ से अगर उसे सुखी रहना है तो घर से दूर जाना ही उचित होगा, और अगर दुखी रहना तो घर के आसपास रहना उसके लिए ठीक हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ से बुध 7वीं मित्र दृष्टि से 6ठे भाव को देखेगा। 6ठे भाव में यहाँ पर वृश्चिक राशि होगी जो कि मंगल की वृश्चिक राशि होगी। मंगल की वृश्चिक राशि में देखने पर जातक शत्रु पक्ष शांति और विवेक के द्वारा सफलता प्राप्त कर जाएगा। खर्च की अधिकता के कारण भीतरी रूप से चिंतित रहते हुए भी अपने प्रभाव तथा सम्मान को ऐसा जातक बनाए रखेगा। प्रिय दर्शकों, ये तो था लग्न से लेकर 12 भावों तक बुध का फल जन्म कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक देवगुरु बृहस्पति क्या शुभाशुभ फल देंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आपको रोचक लगी होगी। पुनः एक बार फिर कहता हूं, यदि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो विज्ञ ज्योतिष से स्वतः जाकर आप उसका विश्लेषण करा सकते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों का बल न्यूनाधिक होने पर इस वीडियो में बताया गया फल भी न्यूनाधिक हो जाएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है और आप इसमें विश्वास रखते हैं या फिर आप इसको और सुनना और समझना चाहते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भावों तक देवगुरु बृहस्पति क्या शुभाशुभ फल देते हैं। जब तक कि उस वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।